बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बलम बिन बाऊर हजरत मूसा के ज़माने का एक आलिम दीन और मुस्तजाब दावात शख्स था। उसका नाम सैफी बिन राहिब था। ये बलका का एक शख्स था जो जबारीन के साथ बैतुल मक़दस में रहा करता था। हजरत मूसा उससे मुबल्लिग के उन्वान से काम लेते थे। ये शख्स बनी इसराइल के उलमा में से था। उसकी दुआ मकबूल हो जाया करती थी क्योंकि उसे इसमें आज़म का इल्म हासिल था। बनी इसराइल सख्तियों के वक्त उसे आगे कर दिया करते थे। अल्लाह इसमें आज़म की बरकत की वजह से उसकी दुआ मकबूल फरमा लिया करता था। आइमा तफसीर से उसके बारे में मुख्तलिफ रवायतें मज़कूर हैं, जिनमें ज्यादा मशहूर और जमहूर के नजदीक काबिल एतमाद वो रवायत है जो इब्ने मरदोया ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नकल की है। इस रवायत में उस शख्स का नाम बलम बिन बाऊरा और बाज ने बलआम बिन बायर बताया है। ये मुल्क शाम में बैतुल मक़दस के करीब कनान का रहने वाला था। एक रवायत में उसको इसराइली बताया गया है। गर्के फिरऔन और तर्के मिस्र के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और बनी इसराइल को जबारीन कौम अमालका से जिहाद करने का हुक्म दिया। हुक्म खुदा के मुताबिक हजरत मूसा एक बड़ा लश्कर लेकर रवाना हुए। जबारीन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर करीब पहुंच चुके हैं, तो जबारीन को उसकी बहुत फिक्र हुई। सब जमा होकर बलम बिन बाऊर के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मूसा अलैहिस्सलाम सख्त आदमी हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर है। वो हमारे मुल्क पर कब्जा करने और हमें हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए पहुंच चुके हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि उनको हमारे मुल्क से वापस कर दे। बलम बिन बाऊर को चूंकि इसमें आज़म मालूम था, जिसके जरिए वो जो भी दुआ करता वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती थी। बलम बिन बाऊर ने अव्वल तो माजरत की और कहा, ऐ लोगो, मूसा तो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, फिर उनके साथ फरिश्तों का लश्कर भी है। मैं उनके खिलाफ बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगी। मगर कौम ने बेहद इसरार किया तो बलम बिन बाऊर ने कहा, ऐ नादानो, कुछ सब्र करो, मैं उस मामला में इस्तिहारा करके अपने रब की मर्जी मालूम कर लूं। उसने इस्तिहारा किया। इस्तिहारा में मालूम हुआ कि ऐसा हरगिज ना करना, ये गुनाहे कबीरा है जिसकी सख्त सजा दी जाएगी। उसने कौम से कहा, भाइयों सुन लो, मुझे मूसा नबी के खिलाफ बद्दुआ करने से मना कर दिया गया है। मैं उनके खिलाफ अपनी जुबान से कोई लफ्ज अदा नहीं करूंगा। उस वक्त जबारीन ने एक बहुत बड़ा और नहायत कीमती तोहफा बलम बिन बाऊर को पेश किया तो उसने कबूल कर लिया। उसके बाद जबारीन का इसरार बहुत ज्यादा बढ़ गया कि मूसा के खिलाफ बद्दुआ करे। बाज रवायात में है कि लोगों ने अपनी कुछ औरतों को कीमती लिबास और भारी जेवरात पहनाकर उसकी बीवी के पास भेजा। उन औरतों ने बलअम की बीवी से कहा कि तुम भी हमारी तरह ऐसे लिबास और जेवरात और दीगर आसाइश जिंदगी हासिल कर सकती हो। शर्त ये है कि अपने शोहर से कहो कि हमारे लोगों की बात मान ले और मूसा के खिलाफ हमारी मदद करे। औरतों के कहने पर बलम की बीवी ने मशवरा दिया कि रिश्वत कबूल कर लें और उनका काम कर दें। बीवी की दिलजोई और माल की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया। आखिर हजरत मूसा के लिए बद्दुआ करने घर से निकला। अपने गधे पर सवार हुआ तो गधे ने हरकत करने से इनकार किया। बलम ने उसे लात मारी और ये अमल 3 मर्तबा तकरार हुआ। उसके बाद ये हैवान खुदा के हुक्म से बोलने लगा और बलम से कहा कि वो मलाइका को देख रहा है जो उसको हरकत करने से मना कर रहे हैं।
बलम बिन बाऊर ने हजरत मूसा और बनी इसराइल के लिए बद्दुआ करनी शुरू कर दी। उस वक्त कुदरत इलाही का अजीब करिश्मा जाहिर हुआ। वो कलमाते बद्दुआ जो मूसा की कौम के लिए कहना चाहता था, उसकी जुबान से वो अल्फाज कौमे जबारीन के लिए निकले। जबारीन चिल्ला उठे, ऐ बाऊर के बेटे, तुम तो हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। बलम ने जवाब दिया, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरी जुबान मूसा के खिलाफ बद्दुआ पर कादिर नहीं। नतीजा ये हुआ कि उस कौम पर तबाही आ गई। बलम को ये सजा मिली कि उसकी जुबान लटक कर सीने पर आ गई। अब उसने जबारीन से कहा, मेरी तो दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। अब मेरी दुआ की कबूलियत सलब कर ली गई है, लेकिन मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ जिसके जरिए तुम मूसा और उसकी कौम पर गालिब आ सकते हो। वो ये कि तुम अपनी हसीन लड़कियों को आरास्ता करके बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो और उनको ताकीद कर दो कि बनी इसराइल में कोई भी उनके साथ जो कुछ भी करना चाहे मना ना करे। बलम बिन बाऊर की ये शैतानी चाल उनकी समझ में आ गई और उस पर अमल किया गया। बनी इसराइल का एक बड़ा शख्स शमौन बिन याकूब, जो हजरत मूसा के लश्कर का सिपा सालार भी था, उसे एक औरत बहुत पसंद आई। वो उसे लेकर हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरा ख्याल ये है कि आप इस औरत को हराम समझेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझ पर भी हराम है और तुझ पर भी। उसने ये बात सुनते ही कसम खाकर कहा, अब मैं आपकी अताअत नहीं करूंगा। वो औरत को अपने हेमा में ले जाकर फेले बद का मुर्तकिब हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में ताउन भेज दिया, जिसकी वजह से 70,000 आदमी हलाक हो गए। कुरान में इरशाद है कि उसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि हाली है तो हाँफता है और दुत्कारा जाए तो हाँफता रहता है। इस मिसाल से ये मतलब है कि बलम की जुबान नीचे को लटक पड़ी थी, जो फिर अंदर को ना हुई, कुत्ते की तरह हाँफता रहता था और जुबान बाहर लटकाए रहता था। अल्लाह करीम हमें पैगंबर अलैहिस्सलाम की अताअत करने और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।